चलिए जी, एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के 9 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। सामने वाली पहाड़ी की बात की जाए तो वहाँ अभी देखो मसूरी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है उस पहाड़ी पर। और अभी तो धुंध छा रखी, इस वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और आज देहरादून के मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ से खुला हुआ आसमान बिल्कुल नीला और किनारे किनारे पहाड़ियों के ऊपर थोड़ा बहुत बादल छा रखे हैं। चलिए फाइनली आज मेरी तैयारी है गांव जाने की। बाकी अब ललिता का कॉल आने वाला तो उन्हीं की गाड़ी पे मैं आज यहाँ से गांव जाऊंगा। और बाकी मैंने अपनी पैकिंग कर ली है तो मैं उनकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। तो जैसे वो कॉल करेंगे फिर निकलता है यहाँ से गाँव के लिए। तो चलिए जी, फाइनली ललिता का कॉल आ गया तो मैं निकलता हूँ यहाँ से अब। बाकी चल ठीक है, बुला है, ध्यान रख रहा है। बाकी सभी लोग अभी आराम कर रहे हैं। चल फिर ठीक है। तो मुझे यहाँ से लगभग 300-400 मीटर आगे पैदल जाना है रिस्पना पुल तक। फिर वहाँ से मिलेगा मुझे विक्रम, फिर जाऊँगा वहाँ से मौखमपुर। तो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो सामने पे रिस्पना पुल जो कि यहाँ से 15-20 मीटर आगे है, तो मुझे वहीं से विक्रम मिलेगा। तो चलिए जी, फाइनली रिस्पना पुल के पास पहुँच गया हूँ। तो मुझे आगे से विक्रम पकड़ना है यहाँ से मौखमपुर। तो चलिए विक्रम भी मिल गया है। तो चलिए जी, फाइनली मौखमपुर के ब्रिज के पास पहुंच गया हूँ। काफी खुश हूँ मैं कि आज गांव जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद माँ जी, पिताजी, दादी, अनीता सबसे मिलूंगा आज। तो चलिए जी, जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी का इंतजार कर रहा था तब तक मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। भाई पौड़ी से हैं और मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और इनके घर में मेरे ब्लॉग चलते हैं। भाई ऐसे प्यार देते रहो यार। बिल्कुल बिल्कुल, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्लॉग में लेके आए। लेकिन ये है कि भाई साहब का मैंने अभी स्वास्थ्य वाली पूछा तो मैंने कहा थोड़ा समस्या है। कभी भी कोई आगे की चीज़ें आपको गाइडेंस चाहिए हो या कोई भी ऐसी चीज़ें कभी हॉस्पिटल में एंटर करना हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैंने भाई का नंबर ले लिया है। तो ठीक है भाई, ये तो अपनापन होता है और क्या है, क्यों? सही बात। ठीक भाई साहब, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कॉल करिएगा। ठीक है। तो चले जी, मुझे तो ललिता ने कहा कि मैं बाइक पे आ रही हूँ, लेकिन इसकी बाइक ये वाली है, ई रिक्शा। और इसके साथ मोनिका भी। तो एक्चुअली कल शाम को दोनों दुल्हन के साथ जा रहे थे। तो जब ललिता ने अपने पिताजी ठीक ठाक खा लिया आज, तब भागे वहाँ से हैं। और मेरे को बोला था कल कि बस चाचा 6 बजे उठ जाना। भाई साहब अब जाके 10 बजने वाली। शाबाश, ऐसे अपने टाइम पर लगे रहो तुम। चलिए हाल फिर ललिता की बाइक पे बैठने में मजा आ रहा है। मैं तो बाइक पे आ रही हूँ बहुत जल्दी स्पीड में। मैंने कहा मैं यहाँ पे पैदल चल रही है, रिक्शा पे यहाँ पे चला रही, धूम मचा ले। तभी तो उन्होंने तेरे को 2100 रुपए थे कल दगड़ा तुड़ाई में। 5100 मांगे, 2100 दिए उन्होंने, बोला बहुत है इतने। तो चले जी, फाइनली 50 रुपए में इन्होंने अपनी बाइक बुकिंग में लाई। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद टाइम पे पहुँचाने के लिए। अब तो घर वाले देखें क्या बताते हैं। अब टाइम से तो अब चलेगा पता जब शुद्ध वाक्यों का प्रयोग होगा हमारे लिए, क्योंकि ये तो खाती रहती डेली। और मैं भी खा लूंगा आज पहली बार। यही कल तक रौनक थी और आज देखो कितना सन्नाटा छा रखा है यहाँ। सारी कुर्सियाँ पैक कर रखी है। बाकी चलिए चलते हैं अब। तो ललिता बोल रहे आप बाहर रहो, पहले हम गाड़ी खा लेते, नहीं तो आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो चलिए इनको डांट खाने देता हूँ तब जाता हूँ मैं। तो चलिए जी, नाश्ता कर लिया है। अंदर जाते हुए मुझे यही डर लग रहा था कि कुछ और न मिल जाए, लेकिन फाइनली इज्जत से हमें नाश्ता मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, इस बार इज्जत रह गई है हमारी है। आपकी वजह से नहीं, आपका धन्यवाद, आप आए हैं। बड़े होने का फायदा यही होता है साहब, इसीलिए मैं बाद में जाना चाह रहा था। अब वो बेचारे मेरी वजह से इनको भी कुछ नहीं बोल पाई। नहीं तो मैं पता कि आज मार खाती। हाँ, सही बात है। चलो इस बार रिकॉर्ड टूट गया, नहीं खा इसने मार। बाकी चलिए अब हम अपना सामान रख रहे हैं कार पे, फिर निकलते हैं यहाँ से। उन सब पे तो मैं कैमरा नहीं लगा पाया उस टाइम, क्योंकि सबकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने कहा ऐसा है, 2 रोटी मिल गई, उसको खाते हुए निकलते हैं अब। बाकी इतना डर का माहौल है कि कबूतर को देख के भी डर लग रहा है अभी। तो ये है ललिता लोगों की कार। तो आज हम इसी पे जाएंगे, जो कि सदाबहार कार है, अल्टो। चलिए फिर सामान रखते हैं, निकलते तब। अरे वाह, लाइट का इसको, अच्छा बटन दबाया तूने। मैं सोच रहा कार पहचान रही है मेरे को लाइन मार रही यूं कर रही थी ना वो आग नहीं, अब इन्हीं से उम्मीद है अब कार से ही उम्मीद है मेरे को। तो चलिए जी, मैंने सोचा कि अंदर खाली होगा, लेकिन ये तो कार से माल गाड़ी बना रखी है। यहाँ देखो इतना सारा सामान भर रखा है और 5 लोगों ने बैठना भी इसमें अभी। चलिए अब एडजस्ट करते हैं भाई साहब। अब कुछ सामान छत के ऊपर रखना पड़ रहा है अभी, हालांकि सारा अंदर जाएगा, लेकिन चलो अब एडजस्ट करते हैं जल्दी। अब लाली ये क्या बना रखा है पूरा ट्रक बना रखा है तो समय अभी 10:30 बज रही है और अब जाके हम यहाँ से घर के लिए निकल गए हैं। तो चलिए जी, दिन की 1 बज रही है और अभी हम पहुंच गए वहीं पे जहाँ पे हम परसों रुके थे जब मैं दिल्ली जा रहा था। तो वहीं पे हमने अपनी गाड़ी रुकाई आज। और बाकी आप देख सकते हैं सामने पे टिहरी झील, जो कि काफी बड़ी है। इसने बहुत सारी पहाड़ियाँ कवर कर रखी है। ठीक सामने धार के ऊपर ये मंदिर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाकी कार अभी तक मैं ही चला रहा था तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो भाभी जी की तबीयत थोड़ा खराब हो रही है, कार पे थोड़ा घूम हो रहा है, इनको होता है ना फिर पीछे सीट पे। फिर मैं थोड़ा ज्यादा भगा भी रहा हूँ तो थोड़ा घूम ज्यादा हो रहा है बैंडों पे। ललिता तेरी ठीक है तबीयत?
है। तब ठीक है, तब ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली हमने खाना भी खा लिया है। और बाकी जब मैं पिछली बार यहाँ से जा रहा था तो मैं इस झूले पे बैठा था, तो थोड़ा आज भी बैठ जाता हूँ। कैमरा ललिता ही पा देता हूँ, मस्त करके थोड़ा झूला खेलता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो खाना खाने के बाद आप आराम कर सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा घूम होने लग गया है। तो चलिए जी, अब थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलिए जी, फाइनली आगे बढ़ते हुए हम डोबरा चाटी पुल के पास आ गए हैं। और डोबरा चाटी पुल को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ रात को 7 बजे के बाद रंग बिरंगी लाइटिंग खुल जाती है। और ये जो डोबरा चाटी ब्रिज है काफी खूबसूरत दिखाई देता है, तो लोग इस लाइटिंग को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। ठीक डोबरा चाटी ब्रिज के ठीक दाईं तरफ अगर यहाँ नजर डालें तो बीच डैम के ऊपर बन रखा है कॉटेज। यहाँ VIP लोग आते हैं और यहाँ एडवांस बुकिंग होती है। वहाँ आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, खाना पीना रहना, और वहाँ तक जाने के लिए बोटिंग का सहारा लेते हैं। और ये डैम के बीचों बीच बना रखा है। तो हालांकि दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत झील दिखाई दे रही, लेकिन न जाने कितने सारे गांव इस झील में डूब रखे हैं। टिहरी का सारा इतिहास इस पानी में समा रखा है। और कहते हैं कि इसकी जो भी लाइट है वो सारी नीचे सप्लाई होती है, और यहाँ जो लोकल गांव है यहाँ इसकी कोई भी लाइट का फायदा नहीं उठा पाता है। यहाँ से जितनी बिजली है सारी नीचे चले जाती है। और इस झील के ऊपर देखो कितने सारे गाँव है। और टिहरी के ठीक ऊपर जो पहाड़ी है वो महल है प्रताप शाह महाराज का, तो उस जगह को बोलते हैं प्रताप नगर। प्रताप नगर को प्रताप शाह महाराज ने 1877 में बनाया था। आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो पूरे महल का पूरा व्यू दिखता है अंदर ही अंदर। कैसे उस जमाने राजा की पटरानियाँ अंदर ही रहती थी, तो आप वहाँ जाओगे तो काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। और ठीक वहाँ से नज़र पड़ती है यहाँ टिहरी। तो यहाँ कभी टिहरी नगर हुआ करता था, लेकिन आज जो सारा पानी में समा रखा है। तो चलिए जी, चलते हैं यहाँ से अब घर के लिए। तो दिन की 2:32 हो गए हैं और फाइनली हम अभी लमगांव में पहुंच गए हैं। तो यहाँ से हमारे जो गांव की दूरी लगभग 14 से 15 किलोमीटर है, यानी कि अब आधे घंटे का समय बचा है। आधे घंटे के बाद हम गांव पहुंच जाएंगे। तो समय 3:30 बज रहे हैं और आखिरकार मैं अपने गांव पहुंच गया हूं। सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा खूबसूरत सा धौंतरी गांव। बहुत याद आ रही थी अपने गांव की। और देखिए जी, आजकल हमारे घर में कितना बढ़िया कलर करवा रखा है पिताजी ने। मकान पहचाना ही नहीं जा रहा छत से। और बाकी लगभग हमारे गाँव से धूप पूरी तरीके से चली गई है और धूप ठीक सामने रटंग वाली पहाड़ी पर है। तो चलिए जी, एक अलग ही वाइब्स आ रही है अपने गाँव आने के बाद। एनर्जी आ गई पूरी बॉडी में। हाँ जी, कैसा लग रहा है? मुझे ठीक लग रहा है, आप बताओ कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत याद आ रही थी। इतने पैसे कमाए भाई इसने शादी में इस बार। वाह वाह वाह, सही है सही है सही है। तो चलिए जी, फाइनली घर जाने की बारी आ गई। अब बाकी गाड़ी को हमने सड़क पे खड़ा कर दिया है। कैसा लग रहा है भाभी? बहुत अच्छा। तो भाभी भी खुश है भाई। बराबर है। सही बात है भाई। भाभी जी भी हिमाचल से आ रहे हैं, तो ये भी 1-1.5 महीना रहोगे थे इनको हिमाचल में। तो चलिए जी, फाइनली पहुंच गया हूँ घर। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा रहा आज का दिन? अरे बहुत सुंदर है, बढ़िया रहा। पहुंच गए पहुंच गए भाई, पहुंच गए। बहुत सुंदर। फाइनली भाई घर पहुंच गए हैं। तो देखिए यहाँ सामने का व्यू देखो भाई, अलग ही घर चमक रहा है भाई आज। तो चलिए जी, फाइनली माँ भी अभी कहीं जा रही थी तो रुक गई यहाँ पे। और बाकी अनीता लगी है सामने पेंट करने पे भाई। आज बढ़िया बढ़िया, जय हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी जितने भी सूपे हैं तो अनीता ने इन सब पे पेंट कर दिया है। सूपे ये होते हैं जिसपे हम चावल फटकते हैं। हेलो पेंटर बाबू, क्या हाल? ये पेंट पर लगा मेरे पे। तो फाइनली अनीता ने भाई इस वाली मेज पे पेंट कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई यहाँ पेंट की ही खुशबू चल रही है अभी। यहाँ कुछ दिन तक ये पेंट जब सेट हो जाएगा उसके बाद मस्त खुशबू आएगी। फिर क्या हाल है? सब ठीक है, बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम ठीक होके लौट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। बड़ी टेंशन हो रही थी। अच्छा, बहुत चिंतित था मैं। रात को नींद भी नहीं आती थी मुझे। होता है। लेकिन आज मुझे जो है बड़ी खुशी है। जी, जी, जी। सभी का आशीर्वाद जो है तुम्हारे साथ रहा है। सही बात, सही कि बात। मेरा बच्चा जो है ठीक होकर के आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सभी लोगों का आशीर्वाद, बिल्कुल। सभी लोगों का जो एक स्नेह था, जी, जी। वो आज मेरे बेटे के साथ था। सही और बात, वो सही बात, सही बात। सकुशलपूर्वक आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो चलिए जी, अपने घर आने के बाद सच बताऊं तो यार दिल खुश हो गया। अलग ही वाइब चल रही है यार। मैंने बोला ना गाड़ी पे थोड़ा मन ऐसा हो रहा था, लेकिन जैसे गांव देखा ना, अलग ही एनर्जी आ गया शरीर में। ये फाइनली शेरों पे आ गया। कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये देखिए भाई, शेरों भी खुश हो गया भाई।
चलिए जी फाइनली माँ जी पिताजी से मुलाकात हो गई। बाकी हमारे घर की जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि नींव है दादी जी, तो उनको मिलते हैं भाई। हाँ, क्या हाल है दादी? प्रणाम। अब रो मत, अब हो गया हो तो दादी रोने लगे भैया। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है, ठीक थोड़ा, ठीक थोड़ा, ठीक थोड़ा। तो चलो भाई दादी थोड़े इमोशनल हो गई, दादी वीडियो ही देख रही थी डेली। चलो तो ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो दादी थोड़ा इमोशनल हो गई ज़्यादा ही, तो थोड़ा दादी चुप करा दे भाई अब। अरे ठीक है, सब बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए जी एक गर्मा गर्म चाय पी लेते, और बाकी चाय पीने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, चाय तो नहीं पीऊंगा मैं ज़्यादा, सिर्फ एक गिलास पी रहा हूँ अभी। बाकी अनीता सीधे चाय लाए तो मैंने कहा मना कहाँ करूँ अब। और बाकी जैसे अनीता को पता चला मैंने चाय नहीं पीने, तो उसने बहुत कम कर दिया चाय, और साथ में बिस्किट और नमकीन भी ला दिया है। तो चलिए जी फाइनली गर्मा गर्म चाय पी ली, और बाकी 2 लोगों से तो मैं मिला ही नहीं, मधुली और बिंदु से। कहाँ जी बिंदु, क्या हाल है? बढ़िया, क्या बात है, भूल गया होगा अब नहीं। और बाकी मधुली सो रखी आराम से, और माँ तो अभी गोबर निकाल रही है। तो भाई माँ का काम तो हमेशा इनके लिए घास लाओ, इनका गोबर बाहर निकालो, फिर वहाँ इकट्ठा करो, फिर कुछ दिन बाद उसको खेतों में ले जाओ। बाकी घर में मेरे आने से खुशी का माहौल हो गया है। मधुली, बिंदु, माँ जी, पिताजी, दादी, अनीता, शेरू सब लोग खुश हो गए हैं, और मैं भी अंदर से बहुत खुश हूँ। अभी आंखें तरस गई थी अपने इस खूबसूरत से गाँव को देखने के लिए। और सामने हमारी माँ दुर्गा का मंदिर जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और देखिए जी कलर कराने के बाद मकान कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि पेंट कराओ पेंट कराओ, तो आखिरकार पिताजी ने मकान पे पेंट करा ही दिया है, क्योंकि पिताजी ने आप सब के कमेंट पढ़े कि करके। तो पेंट कराने के बाद भाई मकान का जो रंग रूप है अलग ही चेंज हो गया है। तो यहाँ की बात की जाए तो अनीता भाई नमकीन भी खा रही है, और बाकी सामने टीवी देख रही है। टीवी तो मोबाइल की स्क्रीन में पता नहीं क्या दिख रहा है, ऐसा ऊपर नीचे हो रहा कुछ। और बाकी दादी भी आराम से टेलीविजन देख रही है। और बाकी ठीक है भाई आंटी, आप भी देखते रहो आराम से। कैसा लग रहा मैं आ गया? बाबा डबल खुशी। चल ठीक है ठीक है। तो चलिए जी अनीता लगी है अब सफाई पे, पूरा डिपार्टमेंट अनीता के पास है, सफाई का, चाय का, खाने का, सही है। बाकी माँ जी गौशाला में अभी भी लगी पड़ी है वहाँ गोबर साफ करने पे। इन दोनों का काम है काम करना काम करना। अब मुझे मत बोलना काम तू भी कर लिया कर। खैर मेरा काम है देखने का, और बाकी आप लोगों को दिखाने का। बाकी चलिए भाई मकान को देखिए ना, सच बता रहा हूँ मैं, खुशी हो रही है भाई, बहुत अलग ही लग रहा है यार। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मेरी शादी तो नहीं हो रही कहीं, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है। कलर बहुत फीका हो गया था, और आप लोगों ने कमेंट भी बहुत ज़्यादा किए थे, इसीलिए पेंट कर दिया है भाई। तो मकान की रौनक है तो जाहिर सी बात है भाई हमारी भी रौनक रहेगी। बाकी ठीक सामने रटंग वाले मकान पे देखिए उन्होंने आग जला रखी है, क्योंकि ठंड का मौसम हो गया और बच्चे भी खेल रहे हैं वहाँ। और वैसे तो काफ़ी दूर है मकान, लेकिन कैमरे का कमाल है, साथ सारा कैप्च कर रहा है। और बात की जाए यहाँ से कौनगढ़ गाँव की, तो भाई साहब वहाँ तो आजकल बहुत ठंडा हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ धूप बहुत जल्दी चली जाती है, और सभी लोग अंदर बैठ रखे होंगे अभी। और बाकी ठीक हिमालय की बात की जाए तो अभी भी हिमालय सुखालय में तब्दील हो रखा है, और देखते हैं कितने दिन बाद वहाँ बर्फबारी होती है। जैसी बर्फ गिरेगी वैसी सफेद चादरों में तब्दील हो जाएगा हिमालय। हाँ जी, अलग ही रोना, इसकी तो आज अलग ही एटीट्यूड में चल रही है। इधर देख जरा, बाबा। चलिए जी फाइनली सभी लोग खुश हो रखे हैं भाई। चलिए जी समय अभी 7:02 हो रहा है, और बाकी पिताजी भी यहाँ पर बैठ रखे हैं, और दादी भी वहाँ बिस्तर पे बैठ रखी है, और साथ में यहाँ पे टीवी देखा जा रहा है। तो पिताजी कैसा लगा आज? बेटा आज बहुत मन खुश है, हाँ क्योंकि तुम्हारे आने से जो है हाँ थोड़ी जो मन में जो चिंताएं थी ठीक 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 ठीक, वो आज समाप्त हो गई। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। दिल्ली में थे तो मन बड़ा उदास हो रखा था जी 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 जी, कि भाई कैसा है क्या है ना, लेकिन आज जो है मन एकदम खुश हो गया, सही बात है ना। चलो ठीक है ठीक है, तुम स्वस्थ रहो, जी जी जी, खुश रहो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी यहाँ की बात की जाए तो अनीता मेरे लिए बिस्तर लगा रही है, क्योंकि मुझे अब एडिटिंग करनी है, और यहाँ सर्वर की भी दिक्कत है। चलिए आज की वीडियो को इतने रखते हैं। पिताजी माँ जी सबसे मुलाकात होगी इन लोगों से। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगना मिलता हूँ कल से फनी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।